नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखो सीटेट का पेपर हो गया है अभी 14-15 तारीख को, तो हम प्रमुख शिक्षक भर्तियों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से हमारे टेट एग्जाम होते हैं। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, पहले होता था केवल एक एग्जाम होता था, उसके बाद ही हमको ज्वाइनिंग मिल जाती थी इन्हीं एग्ज़ाम के थ्रू। टेट पास कर लिया आपने या उस स्टेट का जो भी पेपर होता था उसको आपने जैसे पास कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि जब से कंपटीशन बढ़ गया है तब से दो पेपर कराने लगे हैं। पहला पेपर टेट का होता है, उसके बाद आपका सुपर टेट बोल लो या कुछ भी बोल लो, जिस स्टेट में जो बोला जाता है वो 2 पेपर होते हैं। तो उनके बारे में बात करें कि 2025 में किन भर्तियों को आने की संभावना है, आपको किस किस की तैयारी करनी चाहिए। देखो एक बात तो हम क्लियर बता दें कि आपको कभी भी एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जैसे मैं खुद अपना बताऊं, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी से मैंने डीएलएड की, लेकिन मैं अभी एमपी में शिक्षक हूँ। तो क्योंकि मैंने देखा था कि एमपी में उस समय वैकेंसी आ रही है, ये नहीं सोचा था कि एमपी में लगेगी कि नहीं, लेकिन फॉर्म भर दिया था, उसकी तैयारी करने लगे थे। तो हमारा एमपी में सिलेक्शन हो गया है, यूपी में अभी भर्ती नहीं आई है। तो इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा किस स्टेट में आ रही है, जो आपकी सहूलियत के हिसाब से हो या जिसमें आप सोचो कि हम कंफर्टेबल हो कर सकें तो कर लें। जो लड़के हैं वो तो सभी जगह के फॉर्म भरें, पहले जॉब बहुत ज़रूरी होती है। तो बात करेंगे कहाँ कहाँ जॉब क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, हर भर्ती के बारे में थोड़ी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेंगे और साथ में ये भी हम कर लेंगे इनकी भर्ती की संभावना। लगभग 2025 में सभी भर्तियों के आने की संभावना लग रही है, यूपी सुपर टेट को अगर हटा दें तो बाकी और सबकी संभावना लग रही है। और ये बात करें कि इनका क्या मतलब होता है, इनके थ्रू कैसे पास होते हैं। देखो अभी सी टेट और टेट का एक मुद्दा हुआ था जो कोर्ट में गया था, सी टेट वर्सेस टेट। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर ये मांग की गई थी कि टेट को मतलब सी टेट को हर राज्य में एलिजिबल होना चाहिए, जबकि कुछ राज्य क्या करते हैं कि केवल अपना टेट कराते हैं, सी टेट को बाहर कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इसमें कल्चर की और लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, लैंग्वेज नहीं पहुंची गई है इस पेपर में सी टेट में, इसलिए हमको अपना टेट कराना है, वो सी टेट को नहीं मानते हैं। तो ये मुद्दा जब कोर्ट में गया तो इस पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आना है, रिजर्व रख लिया है उन्होंने फैसला। तो इस पर जब फैसला आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सी टेट मान्य है या सी टेट मान्य नहीं है। तो जहाँ तक है इसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है। अगर सी टेट हर स्टेट में मान्य हो जाता है फिर आपको उस स्टेट का अलग से टेट देने की आवश्यकता नहीं कि आप हर स्टेट का पहले टेट देते, फिर आप डायरेक्ट भर्ती परीक्षा का पेपर दीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन लीजिए, फिर आपको 2 बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये तो प्रोसेस में है तो उसका तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप सभी लोग सी टेट पास करके जरूर रखिएगा। जैसे अगर किसी का दिसंबर वाला ये वाला जिसने दिया है तो वो अगर थोड़ी बहुत उसमें कोई दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो लोग अब क्या होता है जो हर 6 महीने में होते हैं सी टेट के पेपर, हर 6 माह में होते हैं, तो अब आएगा जब जून जुलाई में आपका आ जाएगा ये पेपर, तो जून जुलाई में आप इसको 2025 में आप फिर से तैयारी इसकी कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से जैसे जिसका नहीं निकल रहा है तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखें और उनका एनालिसिस करें, उसके बेस पर लगाएं। आप देखो पढ़ने से ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है कि आप कितना एनालिसिस करते हैं पेपरों का, तो कैसे पेपर आ रहे हैं और किस प्रकार की पेडागोजी शिक्षण विधियाँ पूछी जा रही हैं, उसी के आधार पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना रहती है। आपको अपने इसमें जनरल वालों को 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं और ओबीसी वालों को 82, अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट नहीं सॉरी, ओबीसी अदर कैटेगरी वालों के लिए 82 नंबर चाहिए होते हैं। देखो अगर कहीं भी इसमें वैकेंसी निकलती है और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब तो आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं। जहाँ पर सी टेट लग रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर नहीं लगता है तो वहाँ तो उस कैटेगरी के हिसाब से नंबर चाहिए। जैसे जहाँ पर सी टेट लग रहा है तो जनरल वालों को 90, अगर आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे DSSS वैकेंसी निकली, अगर आपका सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो भी सेंट्रल का SC ST सर्टिफिकेट है, तब आप वहाँ पर 82 में भी पास हो जाएंगे। आप मतलब 82 से ज़्यादा है तब आप वहाँ का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी 82 से कम है तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तब आप DSSS का 82 पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तब आप 90 पर ही फॉर्म भर पाएंगे। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सी टेट तो हो गया, ये इसका जून जुलाई में फिर से होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो रीट का फॉर्म है, भरने चालू हो गए हैं। रीट का पेपर होता है जो राजस्थान में होता है, राजस्थान टेट को ही बोलते हैं रीट का पेपर। तो इसमें देखो वर्ग 2 की इसमें जो वैकेंसी, वर्ग 2 बोलते हैं मतलब जूनियर, जिसको 6 से 10 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। अब रीट है ये वर्ग 3 मतलब लेवल 3 बोल देते हैं इसको। तो लेवल 3 का भी प्री वाला पेपर हो रहा है और लेवल 2 की इन्होंने वैकेंसी भी निकाल दी है। लेवल 2 मतलब 6 से 10 वालों को जो पढ़ाते हैं, और लेवल 1 की वैकेंसी निकल आई और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल आई। मतलब राजस्थान में तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में जो यहाँ पर RPSC की वैकेंसी है, RPSC ग्रेड 3 की, तो ये वाली वैकेंसी बहुत संभावना है कि वाली वैकेंसी आएगी, कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आएगी और बहुत ही अच्छा एरिया है राजस्थान, बिहार से बहुत ही अच्छा है। तो आप बिहार से ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, अच्छी खासी वेतन मिलती है, यूपी के बराबर ही लगभग वेतन मिलती है। तो इस भर्ती की संभावना बहुत जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि इसमें वर्ग 1 की वैकेंसी आ गई है। वर्ग 1 मतलब PGT, जिसको 11-12
12 को जो टीचर पढ़ाते हैं। वर्ग 2 की वैकेंसी भी आ गई है और वर्ग 3 का प्री होने वाला है, टेट होने वाला है। तो वर्ग टेट जैसे होगा इसका रिजल्ट आएगा और 2025-25 में इसकी वर्ग 3 की वैकेंसी भी आ जाएगी। बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है इसमें, अच्छी जॉब है। राजस्थान बहुत ही अच्छी जगह है, आप बहुत ही आराम से यहाँ जॉब कर सकते हैं। वहीं बात करें यूपी टेट की, यूपी टेट की ज़्यादा संभावना नहीं दिखती है वैसे होने की, लेकिन अगर बात करें तो 2025 की लास्ट में इसकी होने की संभावना लगती है कि 2027 में चुनाव है और 227,000 भर्ती पे जो हाईकोर्ट का आदेश है तो उनको कराना तो है ही, तो अब कराएंगे उसका निश्चित नहीं है कब तक कराएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि 2025 की लास्ट तक आपका टेट जरूर हो जाएगा और टेट के बाद फिर सुपर टेट 2025 में ही निकला या फिर अगर थोड़ी पहले हो जाए या फिर 26 में निकले, लेकिन होगी जरूर है। तो आप इसके भरोसे ज़्यादा ना बैठें, आप सभी भर्तियों को देखते रहें। जैसे जो आगरा के नज़दीक वाले एरिया के लोग लड़के रहते हैं तो वो राजस्थान उनके लिए बिल्कुल पास में ही रहता है, घर जैसा रहता है, तो वो वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जो बनास साइड के होते हैं वो बिहार को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिहार उनके लिए घर जैसे यूपी जैसा ही रहता है। तो इस प्रकार आप अपना सूटेबल एरिया ढूंढिए जहाँ पर आपको अच्छे लगता हो कि ये हमारे बिल्कुल पास में, तो वहाँ के फॉर्म भरिए आप, ठीक है। वहीं इसमें एक वैकेंसी और हम ऐड कर देते हैं, एमपी टेट मतलब इसका सुपर टेट ही होगा, चयन परीक्षा बोलते हैं, इसमें भी एमपी टेट होगा। तो अब देखो बात करते हैं यूपी, अब बात करते हैं एस टेट। ये देखो यूपी टेट में एक और बात बता दें, यहाँ सी टेट मान्य होता है, तो अगर आपका पास यूपी टेट नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपका सी टेट है तो उससे आपका काम चल जाएगा, आप यूपी का सुपर टेट दे पाएंगे, इसलिए आप सी टेट पास करके जरूर रखिएगा, ठीक है। वहीं जो DSS में वैकेंसी आती है उसमें सी टेट लगता है, वहाँ उसमें कोई टेट होता ही नहीं है कि सेंट्रल की भर्ती है, इसलिए आपको सी टेट बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करें हरियाणा टेट की, तो हरियाणा टेट में वो लोग सी टेट नहीं मानते हैं। अगर वहीं बात बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर इनको सी टेट मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर सी टेट नहीं माना जाता, इसलिए आप एस टेट की जब भी वैकेंसी इस साल एस टेट की जो पेपर होता है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो इस साल होने की संभावना है, तो इस साल जैसे एस टेट का पेपर निकले उसको आप भरिएगा और पास करके जरूर रख लीजिएगा। एक भर्ती नहीं, आप सभी भर्तियों का पेपर पास करके रखिएगा, जिससे जिस भी स्टेट में वैकेंसी है उसका आप पेपर दे पाएँ, कम से कम एटलीस्ट आपके पास जॉब तो हाथ में हो। वहीं बात करें स्टेट की, बिहार में होता है, तो अब बिहार में तो लगभग भर्तियाँ समाप्ति की कगार पे हैं। अब बिहार में TRE 4 होने आने वाला है, तो TRE 4 के बाद आप बिहार में अब मान लीजिए कि अब वैकेंसी नहीं आएंगी, इसलिए अब बिहार की अगर जो लोग इस बार बिहार 4.2 में पेपर देना चाहते हैं वो दे लें, ये समझ लो लास्ट चांस है। इसके बाद बिहार में भर्ती आने की संभावना ना के बराबर कई साल तक नहीं आएंगी, क्योंकि इन्होंने एक बार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी भर दी हैं। अब वहीं बात करें कि जे टेट, झारखंड टेट की, तो ये झारखंड टेट भी अभी इस साल होगा। इसके बाद झारखंड के बाद जैसे कुछ लोग जैसे जब बिहार में जा सकते हैं तो झारखंड में, यूपी का बॉर्डर भी तो झारखंड से लगता है, झारखंड भी जा सकते हैं अगर आपको सहूलियत हो तो, अगर आप जाना चाहें तो झारखंड भी जा सकते हैं। तो झारखंड का ही पहले यहाँ पर टेट देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका सी टेट काम नहीं करेगा, तो सी टेट यहाँ भी आपका काम नहीं करेगा। वहीं बात करें कि बिहार में हमारा सी टेट काम करता है। बिहार में हम अगर सी टेट के बेस पर प्राइमरी का पेपर दे सकते हैं। वहीं वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें, TGT PGT, वहाँ के लिए अलग से अपनी एस्टेट कराते हैं, तो वो पेपर आप नहीं दे पाते हैं। वहीं अगर बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी का पेपर आप दे पाते हैं। और अदर टेट की बात करें, जैसे इसमें MP टेट हो गया, तो MP टेट का पेपर अभी हो गया, लड़कों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी, और जो लोग पास हैं यहाँ पर, जो OBC ST ST वाले होते हैं वो 75 में पास हो जाते हैं और जनरल वाले 90 में पास होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जिन लोगों ने मिला लिए तो इसके बाद एक और पेपर हो। अभी तक मेरा चयन इसी पे भर्ती से हो गया था, इसमें जिसके अच्छे नंबर थे इसी भर्ती से मेरिट बन गई थी, तो इसके आधार पर चयन हो गया था। अब लेकिन इन्होंने भी अपना सभी भर्तियों के जैसे 2 पेपर कराने लगे हैं, तो MP टेट में इसका हो गया है। अब MP की सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो अब ये संभावना तो है कि 2025 में आएगी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने जो कैलेंडर दिया था जब उसके हिसाब से इन्होंने वर्ग 2 का पेपर नहीं करा पाए, वर्ग 2 मतलब 6 से 10 उसका पेपर नहीं करा पाए, तो फिर वर्ग 3 की कुछ कहा नहीं जा सकता कब होगा, लेकिन 2025 की संभावना लग रही है कि 2025 में होगा लास्ट तक। एक संभावित बता रहे हैं, कोई क्लियर नहीं है कि आएगी, लेकिन संभावना लगती है कि होगी। जिस हिसाब से डिपार्टमेंटल प्रोसेस चल रहा है, मोहन यादव ने 1 लाख पदों पर अध्याचन भी मांगा है, तो इससे संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इसी साल 2025 में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप भर्ती में लगी रहिए, जो भी भर्ती आती है सबका सिलेबस लगभग, जो टीचिंग भर्ती है आप अगर BPSC का हटा दें तो लगभग सभी का सिलेबस एक जैसा रहता है। वहीं बात करें आपकी NBS और EMRS की, यहाँ पर वर्ग 3 की वैकेंसी नहीं आती। वर्ग 3 मतलब प्राइमरी की भर्ती नहीं आती है यहाँ इन विद्यालयों में, क्योंकि ये विद्यालय होती हैं NBS EMRS दोनों क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल वाले विद्यालय होते हैं। यहाँ पर लड़के रह के पढ़ते हैं। नवोदय विद्यालयों को तो आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होता है, 5वीं के बाद बच्चे पेपर देते हैं कि जिससे उनको नवोदय विद्यालय पढ़ाई करने के लिए, एक प्रकार की आवासीय विद्यालय, इनको EMRS को बोला जाता है, एक एकलव्य आवासीय विद्यालय। तो इनका क्या है, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय होते हैं, ये जैसे NVS क्या होता है, नवोदय विद्यालय तो हमारे पास में ही रहते हैं, हमारे एरिया में कहीं भी मिल जाते हैं, तहसील लेवल पर या जिला लेवल पर नवोदय विद्यालय मिल जाते हैं।
लेकिन जो EMRS विद्यालय होते हैं जनजातीय एरिया में विद्यालय होती है, तो इनमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जनजातीय एरिया में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको रहने के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक आवासीय प्रकार के विद्यालय होते हैं, वहीं आपको रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के पेपर होंगे इसमें केवल, लेकिन वर्ग 3 का पेपर नहीं होता है। इसमें TGT और PGT की वैकेंसी निकलती है। TGT और PGT। TGT मतलब होता है 6 से 10 और PGT मतलब 11 से 12 के अगर आप छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो पेपर होता है उसमें जैसे रीजनिंग आ गई 10 नंबर की मैथ आ जाती है, और शिक्षणाधिगम मतलब जो शिक्षण विधि है जिसको बाल विकास पेडागोजी बोलते हैं वो भी आती है थोड़ी बहुत, और लैंग्वेज भी आती है, मतलब भाषा को आपको चयन करना पड़ता है, और एक आध सब्जेक्ट, और हाँ कंप्यूटर भी जरूर आता है इन दोनों परीक्षाओं में कंप्यूटर। तो बाकी आपका जो 70-80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने BSc करी है उस सब्जेक्ट का आपका 70-80 नंबर का मेन सब्जेक्ट होगा। वो लेवल ऐसा नहीं रहेगा कि आप सोचेंगे 10th लेवल का, वो लेवल हमेशा 11th to 12th रहेगा। आपका 11-12 और BSc तक का लेवल टच करती हैं, इसलिए अच्छा खासा पेपर देखने के लिए मिलता है। जो मैथ वाले हैं उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि टाइम भी कम पड़ने लगता है और पेपर अच्छे लेवल का आता है। इसलिए तो ये 2 वाली भर्ती हैं ये भी जरूर आएंगी इसी साल, क्योंकि EMRS में इनको भर्ती करानी थी करीब। अभी एक उनके जो मंत्री हैं जनजातीय मंत्री, उन्होंने बयान दिया था कि हम जो आवासीय विद्यालय नए बनते जा रहे हैं, हम बच्चों की संख्या भी उनमें ज़्यादा दोगुनी करते जा रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं कि जो पहले आवासीय विद्यालयों में करीब जितने बच्चे थे उनकी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उनको विस्तारित कर रहे हैं, नई बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा कि अब उसमें अभी 10,000 शिक्षक की भर्ती कर दी है, इन्होंने पेपर करा लिया है, पूरा प्रोसेस होकर उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं। अभी फेस में इसलिए भर्ती निकाल रहे हैं क्योंकि अभी वो स्कूल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। जिस प्रकार उनके स्कूल तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी शिक्षक की भर्तियाँ भी आती जाएंगी। करीब 38,000 इन्होंने भर्तियाँ भी बाकी हैं, तो 38,000 वैकेंसी और निकाल ली हैं। तो 38,000 इसमें लगभग आने की संभावना है कि 38,000 वैकेंसी आएगी, और ये वर्ग 2 वर्ग 1 की आएंगी, वर्ग 3 की इसमें वैकेंसी नहीं आएंगी, इसलिए अब वर्ग 3 की वैकेंसी इसमें नहीं ऐड करेंगे। वहीं बात करें यूपी सुपर टेट की, तो यूपी सुपर टेट का आप ज़्यादा इंतजार मत कीजिएगा। वहीं बात करें तो ये संभावना हमको लगती है जहाँ तक 2026 में आएगी भर्ती, 2025 में आने की संभावना, 2025 में आप टेट हो सकता है, लेकिन 2026 में आने की ज़्यादा संभावना लगती है। वहीं बात करें BPSC TRE 4.0, तो ये वाली भर्ती होती है, बिहार की भर्ती होती है। इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो हमारे सभी पेपरों में बाल विकास वगैरह हिंदी इंग्लिश आती है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। इसमें जो लैंग्वेज आती है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, तो सब कोई पास कर लेता है, उसको कोई नहीं ज़्यादा देखता है, ना उसकी ज़रूरत होती है देखने की। वो सबको हिंदी इंग्लिश आई तो थोड़ी बहुत सबसे बन जाती है। लेकिन इसमें होता है मेन GK GS का रोल, तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका लास्ट चांस है, इसके बाद बिहार में भर्ती नहीं आएगी। इसलिए आप इसके लिए GK GS अपनी अच्छी से तैयार करके रखिएगा। तो GK GS अगर आपकी तैयार होती है तो आप बिहार में तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और अगर बिहार में अगर आप प्राइमरी में TGT या PGT में जाना चाहते हैं, तब आपको उस विषय का सब्जेक्ट, जिस विषय से आपने BSc की है तो आपको TGT का पेपर देने के लिए मिलेगा। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको PGT का पेपर देने के लिए मिलेगा। तो PGT का अगर पेपर देंगे तो आपको PGT की सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और थोड़ी बहुत ऐसे GK GS वगैरह भी आती है, लेकिन सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल रहता है इसमें। वहीं बात करेंगे DSSS की, तो DSSS में TGT के फॉर्म आ गए हैं, PGT के फॉर्म भी भर गए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक इसका पेपर नहीं करा पाया, बहुत ही डिले से डिले होता जा रहा है। तो ये मान के चलिए आप 2025 में जैसे ही शुरुआत में तो आपके TGT और PGT के पेपर होने चालू हो जाएंगे, और उसके बाद ही आपके इसमें DSSS का है, इसमें इसकी वैकेंसी आ जाएगी वर्ग 3 की। वर्ग 3 बोलते हैं मतलब प्राइमरी की भर्ती इसमें आ जाएगी। तो जैसे ही इसकी प्राइमरी की भर्ती आएगी तो इसमें वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं आती है कि आप सोचो कि यूपी जैसी 60-70 हज़ार आ जाए, कुछ हज़ारों में संख्या 5,000-6,000 इतनी वैकेंसी आ जाए, बहुत रहती है। और इसमें हमारा CTET माना रहता है, और कोई क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है, DSSS मतलब सेंट्रल का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें दिल्ली का कोई होता ही नहीं है कि दिल्ली वाले अपने टेट कराते हैं, तो सेंट्रल है, तो CTET इसमें माना रहता है। और इसका एक बात बताएं तो पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है, इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खेल रहता है, क्योंकि सेक्शन वाइज टाइम आता है। इसमें आते हैं 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 2 पार्ट में इसका पार्ट बटा जाता है, 100 + 100 में बटा रहता है, चाहे प्राइमरी हो आप चाहे TGT हो PGT। अगर 100 आएगी तो इसमें 20 की हिंदी आएगी, 20 की इंग्लिश आएगी, और 20 की रीजनिंग, और 20 की मैथ, और 20 की इसमें CDP आती है, ठीक है। CDP नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और कोई आता है, हाँ, ये पर्यावरण GK GS आती है 20 की, ठीक है, GK GS आएगी। तो 100 नंबर इस प्रकार बटी रहती हैं, और पूरे 100 नंबर अगर वर्ग 3 की बात करें, प्राइमरी की बात करें, तो पूरे 100 नंबर की पेडागोजी आएगी, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, और आपके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम रहेगा। 200 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 120 मिनट रहेंगे, और जो 20-20 क्वेश्चन रहते हैं इनके लिए भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग रहती है। ये 20 क्वेश्चन आपके जब आप कर लोगे उसके लिए आपकी टाइमिंग खुलेगी। आप जब अगले
20 क्वेश्चन आपको अगर खोलोगे तो 20 क्वेश्चन फिर लॉक हो जाएंगे, फिर आगे के 20 क्वेश्चन आप नहीं खोल सकते, पुराने जो 20 क्वेश्चन है वो आप नहीं खोल पाएंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के उसको लॉक करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इस प्रकार का पैटर्न रहता है इसमें, इसलिए बहुत ही टफ हो जाता है। और इसका सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा हो, बहुत ही बड़ा सिलेबस रहता है। इसलिए आपकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि जब उसका नोटिफिकेशन आ जाए तब करें, तब आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस रहता है, माइनस मार्किंग रहती है और मेरिट भी बहुत हाई जाती है। आप सोचो कि मेरिट कम जाती हो तो इसकी 200 में से आप 150 मेरिट तक चली जाती है, 1/4 माइनस मार्किंग होने के बाद भी। और पेडागोजी भी बहुत अच्छे लेवल की आती है, KBS से अच्छे लेवल की आती है। तो आप ये समझ के चलिए कि बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर होने वाला है। वहीं बात करें अब KBS की, तो KBS की आप ये मान के चलिए 2025 में बिल्कुल बहुत ही जल्दी भर्ती आने की संभावना है। तो इसकी सब भर्ती KBS की तो मान के चलिए कि आप तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। पुराने पैटर्न देख लीजिए, हम अपने इस पर एक पूरा KBS के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे। इसमें क्या होता है, KBS में इंटरव्यू जरूर होता है, DSSS में क्या होता है इंटरव्यू नहीं होता है। और KBS में क्या होता है 60 नंबर का, अगर आपने चाहे TGT हो चाहे PGT। एक बात और बताते हैं, DSSS में जो वैकेंसी आती है, जैसे अगर TGT की वैकेंसी आई तो 100 नंबर का तो पैटर्न सेम रहेगा, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की रीजनिंग, 20 की मैथ और 20 की GK GS, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। TGT की भर्ती आएगी तो उसमें 100 नंबर की मैथ रहेगी, या 100 नंबर का जो भी आपकी साइंस हो या सोशल साइंस हो वो रहेगी। और वहीं बात करें अगर PGT की भर्ती आती है, जिसको 11th 12th की भर्ती बोलते हैं, तो उसके में आपके 200 नंबर का हो जाता है, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा और उसमें समय 3 घंटे का हो जाता है। आपको समझ में, जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उस विषय से आप उसका PGT का पेपर दे पाएंगे, ठीक है। और इसमें हाँ BEd भी जरूरी होता है कि आपको BEd अनिवार्य होता है। हम इन एक एक भर्ती के बारे में डिटेल में वीडियो बाद में बता देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम सभी के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे सिलेबस रहता है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे पेपर में कितनी मेरिट जाती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी बताएंगे, कितनी आपको तैयारी करनी है। तो पूरा हम डिटेल में सभी के बारे में बताएंगे, तो आपको उस आधार पर तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे थे KBS की, तो KBS में क्या होता है, DSSS में कोई इंटरव्यू नहीं रहता है, लेकिन KBS में होता है, चाहे आप प्राइमरी का दो, चाहे आप TGT का दो, चाहे PGT का दो, इंटरव्यू 60 नंबर का तीनों में रहता है। इसमें 180 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी और पेडागोजी अगर प्राइमरी के देंगे तो पेडागोजी आएगी अच्छी खासी नंबर की, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है। 180 नंबर का पेपर होता है और फिर 60 नंबर का हमारा इंटरव्यू हो जाता है। तो इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने की संभावना है। लेकिन एक बात बता दें कि इसमें 60 नंबर का इंटरव्यू होता है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आप अगर 2 महीने भी चाहें तो इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई रनिंग में है। लेकिन इसकी भर्ती बहुत ही जल्द आने की संभावना है, इसलिए आप पढ़ाई में लग जाएगी। किसी भी भर्ती में अगर किसी प्रकार की भर्ती आती है तो आपको कोई जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट के पढ़ ले। अगर DSSS में आप 20 नंबर के लिए भी GK GS पढ़ते हैं तब भी आपको उतनी ही गहराई से पढ़नी पड़ेगी जितनी कि आपको बिहार के लिए GK GS पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, आप थोड़ी बहुत कम इसमें के लिए आंक सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। इसलिए आप सभी विषय को एक कॉमन मान के चलिए कि हमको मैथ ही पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज ही पढ़नी है और पेडागोजी भी या बाल विकास जिसको कहते हैं वो ही पढ़नी है। तो आपको सारे सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट आपको तैयार करके रखने। कोई भी भर्ती निकले इसी 5, अगर टीचिंग भी भर्ती निकलती है तो 5 सब्जेक्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा और कोई सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। कहीं पर GK GS का ज़्यादा वेटेज रहता है, कहीं पर कम रहता है, कहीं पर हिंदी ज़्यादा पूछ ली जाती है, कहीं पर मैथ ज़्यादा पूछ ली जाती है। वही सब पैटर्न बदलते रहते हैं। बाकी ज़्यादातर फोकस इसी पर रहता है कि आप इसमें मतलब यही सब सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहता है। अधिकांश जॉब में जैसे बाल विकास पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन बिहार ऐसी वैकेंसी जिसमें बाल विकास को बिल्कुल और बाल विकास के आधार सब्जेक्ट को बिल्कुल हटा दिया जाता है। इसमें केवल GK GS का फोकस रहता है। वहीं बात करें कि RPSC ग्रेड 3 की, तो इसमें जो वैकेंसी आई है रीट की वैकेंसी नहीं, मतलब इसका एलिजिबिलिटी पेपर है होने वाला है। इसके बाद इसका रीट का पेपर होगा। तो रीट RPSC ग्रेड 3 का पेपर होगा। तो ये रीट के अभी तक तो क्या होता था, केवल एक पेपर होता था, अब क्या होंगे 2 पेपर होंगे। तो सेम पैटर्न यही रहेगा कि आपको वही मैथ भी आएगी, EBS भी आएगी। EBS में ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि EBS पर्यावरण आसानी है, तो पर्यावरण के साथ साथ उसमें सब कुछ आता है। उसमें हिंदी मतलब पर्यावरण में GK GS भूगोल इतिहास सब कुछ आ जाता है, इसलिए आपको GK पूरा पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप GK अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ। वही बात बता दें कि RPSC की पिछली बार बहुत ज़्यादा मेरिट गई थी, 150 में 131, 32, 36 तक चली गई थी मेरिट। तो इसलिए आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि राजस्थान बहुत ही ऐसा जोन है कि जहाँ पर सारे इंडिया से बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि अच्छा एरिया, अच्छी खासी वेतन भी रहती है, तो बहुत ही बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं इसमें। यूपी के बाद अगर कोई अच्छी वैकेंसी है तो राजस्थान की वैकेंसी आती में काउंट करेंगे। तो इसकी वैकेंसी 2025 में जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 1 की मतलब PGT की भर्ती आ गई है, TGT की भर्ती, वर्ग 2 की ग्रेड 2 जिसको बोलते हैं उसकी भर्ती आ गई है, ग्रेड 3 की वैकेंसी आएगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आज ही आ गई है, तो अब ग्रेड 3 की भर्ती आएगी, इसलिए आप RPSC की तैयारी में जरूर लग जाएगी। तो वहीं बात करें RPSC की भर्ती, अगर प्राइमरी की बात करें तो RPSC की तैयारी में आप लगिए।
और KBS की तैयारी में और D SSB की तैयारी में। और बिहार TRE 4.0 ये तो आप मान के चलिए कि 100% श्योर है कि ये तो 2025 में 4 वैकेंसी आएंगी। तो जो NBS और EMRS हैं, जो वर्ग 3 वाले नहीं हैं, जिनको TGT PGT का पेपर देना है, तो वो लोग इसकी तैयारी में लगी है। ठीक है, जिन्होंने B.Ed किया है, जिन्होंने DLED किया है, वो इन 4 विषय की तैयारी में लगी है। इनकी भी वैकेंसी इनमें भी आएगी। ऐसा नहीं है कि जो B.Ed किए हैं उनको KBS में भर्ती नहीं आएगी या BPSC में नहीं आएगी। D SSB में तो जैसे आ ही गई है, निकल चुकी है TGT की भर्ती। तो या RPSC में भी आज फॉर्म निकल आए हैं। ठीक है, आज के 2-3 दिन पहले RPSC में ग्रेड सेकंड के जो B.Ed वाले किए हैं उनके लिए वैकेंसी आ गई है। तो इनमें वैकेंसी आ गई हैं, आ रही हैं या आने वाली हैं। तो सब में वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं है कि केवल। लेकिन NBS EMRS में वर्ग 3 वाले DLED वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें B.Ed मांगते हैं वो लोग। और अभी ऐसा नहीं है कि DLED मान्य नहीं होगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब बताएंगे कि इसमें DLED मान्य होता है कि नहीं होता है। तो या हो सकता है कि जूनियर में, जैसे वर्ग MP टेट में होता है कि अगर जूनियर की वैकेंसी आती है, वर्ग 2 की वैकेंसी आती है, तो उसमें DLED मान्य लेते हैं। लेकिन अभी इसका NBS EMRS का कंफर्म नहीं है कि इसमें मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसका जब वैकेंसी आएंगे उसके बाद ही बताएंगे। और वहीं बात करें, इसमें एक वैकेंसी और ऐड कर दें कि रेलवे टीचर की भर्ती आ गई है। रेलवे टीचर पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो रेलवे टीचर की भर्ती भी आ गई है। इसमें कम ही पद हैं, प्राइमरी में 188 के करीब पद हैं, PGT में 154, ऐसा ही कुछ काउंट है। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कितनी वैकेंसी आई है। और नोटिफिकेशन आ गया है, जनवरी में फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। 5 फरवरी से लास्ट डेट है। और TGT में भी ऐसे 100 के आसपास के करीब पद हैं, TGT में पद हैं। तो इस प्रकार की वैकेंसी आ गई है। तो ये वैकेंसियाँ आती जा रही हैं, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। इस प्रकार की वैकेंसियाँ आ रही हैं। हरियाणा ही वैकेंसी, हरियाणा का जैसे ही टेट होगा वैसे ही इसमें हरियाणा ही वैकेंसी आएगी। जो लोग जैसे चंडीगढ़ दिल्ली के आसपास के लोग हैं, राजस्थान से वहाँ पर पास में पड़ता है थोड़ी, तो वो लोग इसकी तैयारी करते हैं। अब हम बात करें MP टेट की, तो MP का टेट हो गया है। अब सुपर टेट की अब इस प्रकार ये समझ लीजिए कि MP का सुपर टेट 2025 में जरूर होगा, क्योंकि इन्होंने अध्याचन मांगने चालू कर दिए हैं। उनके जो मुख्य सचिव थे उन्होंने 35 विभागों से करीब बात करें 50,000 कुछ 44 ऐसे पद, इतने पद इन्होंने पदों पर अध्याचन इनको प्राप्त हो गया है। और 1 लाख पदों पर मांगा है, तो जल्द ही इन पर अध्याचन आ जाएगा। एक न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में खबर भी निकली थी कि प्राइमरी मतलब वर्ग 3 और वर्ग 1 की वैकेंसी तो हो गई है, वर्ग 3 और वर्ग 2 में, वर्ग 3 का मतलब होता है 1 से 5, वर्ग 2 का मतलब 6 से 10, तो वर्ग 3 और वर्ग 2 में 24,000 के करीब पद खाली हैं। तो इस प्रकार की इतनी भर्ती आने की संभावना 2025 में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके पास 4 से 5 भर्ती हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो अच्छी हो, उसकी तैयारी में लगी। आप ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यहीं भर्ती आएगी, अभी आएगी। तो आपकी अगर और कोई सूटेबल जॉब है, इसके अलावा हम और भी वैकेंसी आती हैं, उसके ऊपर भी अपने चैनल MHRD टीचर पर उसका वीडियो बनाएंगे फुल डिटेल में। क्या हम पूरा डिटेल में जब भी वीडियो बनाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, एज क्राइटेरिया और प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर कट ऑफ सबके बारे में बात करते हैं। तो हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपको और कहीं दिक्कत ना हो, कुछ अलग से आपको ढूंढना पड़े। पूरा एक वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बता देते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और भी जो भर्तियाँ निकलती हैं, जैसे लेखपाल की भर्तियाँ निकलती है, SSC की भर्तियाँ निकलती है, बैंक की भर्तियाँ निकलती हैं, जो आपके सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में आ रहे हों, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो। जैसे अगर रेलवे की भर्ती आती है तो रेलवे में क्या पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग और GK। अगर आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो रेलवे का फॉर्म भरिए आप। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है इसके साथ में मैथ रीजनिंग, तो आप SSC के फॉर्म भरिए। बुराई क्या है भरने में। SSC में कई प्रकार की भर्तियाँ निकलती हैं। अभी देखो दिल्ली पुलिस में भर्तियाँ निकल रही हैं। अब दिल्ली पुलिस पर अभी हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। एक हमने वीडियो बनाई थी कांस्टेबल के ऊपर। तो कांस्टेबल को जो लोग अगर फोर्स में डिफेंस में जाना चाहते हैं तो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो तो भरेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस में इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल की भर्तियाँ निकलती हैं। तो हेड कांस्टेबल की जो दिल्ली के आसपास की हैं या जो दिल्ली में जाना चाहते हैं, जो दिल्ली जाना पसंद करते हैं, तो उसमें हेड कांस्टेबल AWTPO की एक बहुत ही शानदार भर्ती निकली है। उसमें केवल वही लोग फॉर्म भर पाते हैं जो 11वीं जिसकी 12वीं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो लोग फॉर्म भर पाते हैं। तो ऐसी भर्तियों में क्या होता है, भर्तियाँ कम आती हैं, 800-900 आएंगी, 600-700 आएंगी, लेकिन कंपटीशन बहुत घटा देती हैं और आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी भर्तियों पर जरूर नज़र रखिएगा। हमारे गाँव से अभी एक लड़के का हुआ है, तो ऐसे मेरा भी इसमें हुआ था, दिल्ली पुलिस है हेड कांस्टेबल AWTPO में। तो उसमें क्या होता है, सुनने में लगता है कि हेड कांस्टेबल की भर्ती है, लेकिन उसमें काम क्या करना होता है, आपको जाकर अंदर ऑफिस में 6 घंटे की जॉब रहती है और 100 नंबर वाले जो कॉल होते हैं वो उनको अटेंड करना होता है। आपको जो 100 नंबर वाले कॉल लगाते हैं उनको अटेंड करना होता है, उनको टाइप करके अपने विभाग को देना होता है। तो ये काम बस रहता है, कोई बड़ा काम नहीं, ऑफिस वर्क रहता है। इस प्रकार की वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो आप इन पर भी नज़र रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी एक भर्ती के भरोसे बैठे रहें, सभी भर्तियों पर नज़र रखते रहें। और इसी प्रकार की और अगर कोई भर्ती आती है, छुपा रुस्तम टाइप
टाइप की जिसका आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो उसके बारे में हम अपने इसी चैनल पर बताएंगे। जैसे रेलवे टीचर की भर्ती आ गई है, बहुत कम पाते हैं, तो अधिकांश लोग तो घबरा ही जाएंगे कि हमको नहीं भरना है, फिर भी लेकिन आप इसका फॉर्म भरिए और पेपर देने में क्या बुराई है। जब आप इतने सारे पेपर देते हैं तो इसका ही पेपर दीजिए, इसलिए पेपर देने से कभी ना घबराएं। जैसे मैं खुद अपना बताऊं तो मैंने करीब 30-40 फॉर्म पेपर दे दिए होंगे, तब जाके सिलेक्शन मिला। कहीं सिलेक्शन मिला है, कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है, कहीं फाइनल लिस्ट में बाहर हो जाती हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं जो भी फॉर्म भरूंगा या भरूंगी उसमें एक ही में सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार जैसे हमारे गाँव का एक लड़का है, उसने लगातार वो कई सालों से पढ़ रहा है, कहीं पर 1 नंबर से रह जाता है, कहीं 2 नंबर से रह जाता है, पर अभी उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, सभी भर्तियों पर नज़र बनाए रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी सरकारी नौकरी एक बार लग जाए, फिर आपका अगर मन हो आप पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई करते हैं, इससे क्या होता है, फिर जब भी आपकी स्टेट में भर्ती है 1 साल 2 साल बाद, ये सुपर टेट वालों के लिए बता दें, जो लोग जैसे बिहार में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग क्या होगा कि सुपर टेट का उनको इतना इंतजार नहीं है कि इसी साल आ जाए, अगले साल आ जाए। वो तो सोचते हैं कि हम हर 2027 में आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, इससे हमारी पढ़ाई भी होती रहेगी और हमको इतना कोई बर्डन भी नहीं है, हमारे पास एक आय का साधन हो गया है। तो इस प्रकार वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।